नमस्ते दोस्तों। अगर आप जुआ खेलते हैं और जुआ की लत से परेशान हो गए हैं और इसे छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपकी जुए की लत पल भर में समाप्त करने वाला हूं, चुटकियों में। तो जरा ध्यान से सुनना बात को। पानी में आग लगाना जवानी उसी को कहते हैं। बाप की दौलत उड़ाना फुटानी में उसी को कहते हैं। जैसे आपने महाभारत तो देखी ही होगी, उसमें कैसे जुआ खेला जाता है। इतिहास पलट के देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा जुआ कहाँ खेला गया है? महाभारत काल में। अगर आप महाभारत देखे होंगे तो भली भांति जानते होंगे कि महाराज युधिष्ठिर कौन है और कौरव कौन है, दुर्योधन कौन है। अगर नहीं देखे तो एक बार महाभारत देख लेना, जिसमें महाराज युधिष्ठिर को अपनी पुरखों की संपत्ति मिल जाती है, पूरा साम्राज्य मिल जाता है बिना कुछ किए। तो इसका महत्व उनको नहीं रहता। उसी साम्राज्य को पल भर में जुए में नष्ट कर बैठते हैं महाराज युधिष्ठिर। बाप की दौलत उड़ाना फुटानी में उसी को कहते हैं। जैसे बाप का पुरखोती जमीन हो गया, जायदाद हो गया, साम्राज्य हो गया। जुआ में कोई कल जीता था ना आज जीतेंगे, क्योंकि जुआ मन को झंझोर कर रख देने वाला एक खेल है, जिसमें व्यक्ति एक बार खेलना शुरू करता है तो वो कहीं का नहीं रहता। उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम क्षीण हो जाती है। वो जुए के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता। अगर व्यक्ति जुआ में जीत रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अच्छा खासा जीत रहा हूँ, क्यों ना इसे बढ़ाया जाए, दाव बढ़ाया जाए ताकि मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक उसी प्रकार जुआ लोगों को लालच दिलाने का काम करता है। शुरू शुरू में तो महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन जिता रहा था, क्योंकि उसके पास जादुई पासे थे। ठीक उसी प्रकार आजकल के युग में जादुई कंप्यूटर है, जो ऑनलाइन गेम बनाया है, अपने लिए बिजनेस मॉडल सेट करके रखा है। अगर आप छोटी छोटी दाव लगाओगे तो उसमें आप जीत जाओगे। अगर वही आप बड़ी दाव लगाने की सोचोगे और उसको लगा दोगे, फिर उसको हार जाओगे। इसका कारण क्या है? जादुई कंप्यूटर, बोले तो कोडिंग। उस जमाने में जादू ही पासा हुआ करते थे। आजकल के युग में कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर से लोगों का आजकल सब कुछ हैक किया जा सकता है। तो इसी कारण लोग जुआ में अधिकतर हार जाते हैं। एक जुआ ही ऐसा खेल है जिसके कारण महाभारत का युद्ध हो गया था, जिसमें महाराज युधिष्ठिर अपने पुरखों की संपत्ति, यहाँ तक कि अपने आप को, अपने चारों भाइयों को हार जाते हैं। उसके साथ वो यही नहीं रुकते, अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं, फिर उसको भी हार जाते हैं। ये होता है मानसिक स्थिति मनुष्य का। अगर वो सोचते हैं मेरा हारा हुआ साम्राज्य मैं वापस जुए से ही लाऊंगा, तो कभी जिंदगी में वापस नहीं ला पाते, क्योंकि मामा शकुनी के पास जादू ही पासे थे, जिसकी बदौलत उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बुरी तरह से हरा दिया था। अगर आप भी सोच रहे हो अपने हारे हुए पैसे को रिकवर करने के लिए, तो भूल जाओ, जितना हारे हो ना उतना में संतुष्ट रहो। अगर उसे रिकवर करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा पूरा संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम कटोरे लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्योंकि जो ऑनलाइन गेम चला रहा है उसके हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है, किसको हराना है, किसको जिताना है। यही हो जाती है तुमसे बहुत बड़ी गलती। समझने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं अच्छा खासा सीरीज को समझ गया हूँ, सीरीज के हिसाब से चलूंगा तो मेरा पैसा रिकवर होते जाएगा, होते जाएगा। सीरीज कुछ क्षण के लिए चलता है, ना कि हमेशा के लिए। अगर व्यक्ति सीरीज समझ जाता तो वो पैसा छाप देता, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन गेमलिंग वाला बहुत ही ज्यादा रईस होगा? भाई नहीं, वो साला भिखारी है। सोना का कटोरा दिखाकर तुमसे भीख मांग रहा है और तुम हो कि लगे पड़े हो अपना खून पसीने की कमाई उसके लिए इकट्ठा करके दे रहे हो। घर बैठे पैसा छाप रहा है। क्या इसी के लिए पैसा कमा रहे हो? क्या इसी के लिए काम करने जाते हो? सोच के देखो यार। अगर पैसा ही कमाना है तो अपने मेहनत से कमाओ, ना कि जुआ से। महाराज युधिष्ठिर जो कि अपना पूरा साम्राज्य हार जाते हैं, उनके सामने तुम्हारी क्या औकात है? अगर वो भी सोचते हैं कि मैं हार गया हूं पूरा साम्राज्य, इसे मैं जुआ से ही हासिल करूंगा, तो क्या वो हासिल कर पाते? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपने ताकत के भरोसे पर पूरा साम्राज्य पाने की इच्छा जाहिर की और उस पर लग गए दृढ़ निश्चय के साथ, जिसके कारण महाभारत युद्ध हुआ और पूरा कौरवों का विनाश करके अपना साम्राज्य प्राप्त कर लिए। अगर तुम भी अपने खोए हुए पैसे को वापस पाना चाहते हो तो गेमलिंग के रास्ते में दोबारा मत जाना, क्योंकि तुम्हारा पैसा और अंदर डूबता चला जाएगा, डूबता चला जाएगा। इसे रिकवर कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, क्योंकि जुआ किसी का नहीं हुआ है।
अगर तुम जितना हारे हो उसे दोबारा पाना चाहते हो तो अपने मेहनत पर भरोसा करो, ना कि जुए पर। अगर मेरी बोली कम और वीडियो में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।